तारीफ तेरी मैमा। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया, हम वचन में से कुछ बातों को सीख सकें। हम एक आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 उसका 1 और 2 वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें इस तरह बताता है कि आदि में, शुरुआत में प्रभु का वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यहाँ पे परमेश्वर का दास संत यूहन्ना इस बात को हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस बात को हमें बता रहे हैं कि शुरुआत में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और तीसरी आयत में लिखा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। यदि आप उत्पत्ति की किताब को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पे आप देखेंगे किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने सृष्टि की रचना की, किस प्रकार परमेश्वर ने जानवरों को, किस प्रकार परमेश्वर ने पक्षियों को बनाया, परमेश्वर ने भांति भांति के प्रकार के जानवरों को बनाया, भांति भांति के पक्षियों को बनाया। और बाइबल बताती है अंत में परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा। जब परमेश्वर ने बोला कि सूरज बन जा तो सूरज बन गया। जब परमेश्वर ने चंद्रमा को कमांड की, चंद्रमा बनने के लिए चंद्रमा बन गया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने सृष्टि करने के वक्त परमेश्वर ने 2 ज्योतियां बनाई, एक दिन पे प्रभुता करने के लिए, दूसरी रात पे ऊपर प्रभुता करने के लिए। जो आज हम देखते हैं, जैसे दिन में सूरज हमें रोशनी देता है और रात में चांद हमें रोशनी देता है। और प्रभु का वचन बताता है ये सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हो गया। तो आज हम वचन में से देखते हैं कि किस प्रकार हम वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। आओ हम आज के मनन के लिए हम निकालेंगे नीति वचन अध्याय 16 उसका 20 वचन। जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य है। प्रभु का वचन बताता है जिसका मन परमेश्वर के वचन पर है। यदि आपका मन परमेश्वर के वचन पे है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप कल्याण पाएंगे। परमेश्वर आपसे फिर वायदा करता है कि आपका कल्याण होगा, आपका भला हो जाएगा, आप आशीष पाएंगे। इसलिए आप इस वचन को अपने हृदय में बैठा लें कि जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य है। तो प्रभु का वचन कहता है आप कल्याण पा सकते हैं जब परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखते हैं। उसके बाद हम दूसरी बात हम देखते हैं। पहली बात हमने देख चुका कि प्रभु के वचन पे मन लगाने से हमारा कल्याण होता है। और दूसरी बात योशु अध्याय 1 उसका 7 वचन। 1 का 7 ऐसा लिखा हुआ, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है तेरा काम सफल होगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। कैसे सफल होगा? परमेश्वर ने कहा योशु से कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा के द्वारा तुझको मिल गई है, जो दी गई है, उसके अनुसार यदि तू करने की चौकसी करे, ना दाहिने मुड़े ना बाएं मुड़े, तब तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरा काम क्या होगा? सफल होगा। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके कार्य को सफल करे, जो भी आप काम करते हैं उसमें आशीष आ जाए, तो प्रभु का वचन कहता है हर काम को करने से पहले आप वचन को मनन करें, वचन के अनुसार परमेश्वर की अगुवाई लें। यहाँ पे जैसे प्रभु का वचन कहता है, मैं फिर इस चीज को पढ़ूंगा, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। जैसा प्रभु का वचन कहता है कि यदि तू उसके अनुसार करने की चौकसी करेगा और उससे ना तो दाहिने मुड़ेगा ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम क्या होगा? सफल होगा। जब आप वचन के अनुसार अपने कार्य को करेंगे तब प्रभु का वचन कहता है तू जहां जहां जाएगा तेरा कार्य क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। परमेश्वर आपको ब्लेस कर देगा। हर जगह आपको परमेश्वर महिमा करने के लिए आपको फजल बख्श देगा। उसके बाद हम देखते हैं योशु 1 का 8 ही पढ़ते हैं।
व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। दूसरी बात, प्रभु का वचन क्या कहता है? तू क्या होगा? प्रभावशाली। परमेश्वर तुझे प्रभावशाली कर देगा। देखिए, यदि आप सिर्फ वचन के ऊपर मन लगाते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर आपको प्रभावशाली कर देगा। परमेश्वर की बरकत आपके जीवन में आ जाएगी। उसी प्रकार हम याकूब के खत अध्याय 1 और 22 और 25 पढ़ते हैं। अध्याय 1 उसका 22 और उसका 25। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यहाँ पे प्रभु का दास संत याकूब इस बात को कहते हैं कि वचन पर चलने वाले बनो। यहाँ पे वो इस बात को जोर दे रहे, क्योंकि याकूब देख रहा है इस बात को कि कुछ लोग हैं सिर्फ वचन को सुनते हैं, उसके ऊपर चलने वाले नहीं है। इसलिए याकूब ने ये बात को बोला, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि आप सिर्फ परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनते हैं, सुना और चले गए, सुना और चले गए, सुना और चले गए, सिर्फ पढ़ते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं, उसके ऊपर चलते नहीं, तो प्रभु का वचन कहता है आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए आगे जब हम पढ़ते हैं 25 आयत, पर जो व्यक्ति व्यवस्था स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जैसा आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, यदि वैसे ही आप करते हैं तो आप अपने जीवन में आशीष पाएंगे। हर काम आपका सफल हो जाएगा, हर काम में आपकी बरकत मिल जाएगी। आपको करना है क्या है? परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाना है। जैसे हमने पढ़ा, परमेश्वर के वचन में हमने भी मनन किया। प्रभु का वचन क्या कहता है? ना तो दाहिने मोड़ ना बाएं मोड़, दिन रात उसी पर ध्यान दिए रहे, तब तेरा काम सफल होगा। आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाना है, तो आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन को बदलते नहीं हैं, अपना पुराना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, जीवन बदल नहीं रहे, वचन के अनुसार आप चल नहीं रहे, तो आप अपने जीवन में आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। आपकी आशीष जो रुकी हुई है, इसी कारण से रुकी हुई क्योंकि आप प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। आपका जीवन वचन के अनुसार नहीं है, इसलिए आपकी आशीषें रुकी हुई हैं। इसलिए आप आशीष नहीं पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन ही इस बात को कहता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की बरकत आपके जीवन में बनी रहे, आप ब्लेस हो जाएं, आप प्रभावशाली हो जाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने पूरे मन के साथ, अपनी पूरी बुद्धि के साथ, पूरी शक्ति के साथ परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखकर उसके ऊपर चलना पड़ेगा। वचन के ऊपर आप चलेंगे तो ही आप अपने जीवन में आशीषों को पाएंगे। चाहे आप अपने आप को परखें, जांचें, चेक करें कि आपका जीवन कैसा, क्या आप प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं। अपने जीवन को परखें। प्रभु का वचन बताता है परमेश्वर का जो वचन है दर्पण है, उस दर्पण में अपने आप को देखें, चेक करें क्या कमी है, क्या घटी है, क्या चीज आपके जीवन में है जो निकालनी चाहिए। यदि आप वचन को अपने जीवन में अहमियत देंगे, यदि वचन को आप आदर करेंगे, यदि वचन को आप प्रथम स्थान देंगे, तब ही परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करेगा। इसलिए इन वचनों के द्वारा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, यदि आपका जीवन वचन के अनुसार है तो आप आशीष को पाएंगे, नहीं तो आप ठोकर खा जाएंगे। अपने जीवन में आपको ठोकर लग जाएगी और कुछ समय चलने के बाद आप कहेंगे मैंने यीशु पे विश्वास किया, मुझे आशीष नहीं मिली। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु पे विश्वास करना ही काफी नहीं है, सिर्फ विश्वास ही काफी नहीं होता है। बाइबल में लिखा है यदि आप विश्वास करते हैं आपको कर्म करना जरूरी है। याकूब के खत में लिखा है यदि आप कर्म नहीं करते हैं तो आपका विश्वास मरा हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि आपका विश्वास जीवित रहे तो प्रभु का वचन कहता है आप कर्म करें। यदि आप कर्म करते हैं तो आप आशीष पाते, क्योंकि परमेश्वर के दास ने उदाहरण दी कि यदि आप भी विश्वास करते हो तो अच्छा करते हो। दुष्ट आत्मा विश्वास करती हो, थरथराती है। परमेश्वर का वचन कहता है हे निकम्मे मनुष्य, तू विश्वास करता है पर डरता नहीं परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन पे चलता नहीं है, तुझमें फिर और शैतान में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है।
इसलिए आप वचन को विश्वास के साथ उसके ऊपर मनन करें, उसके ऊपर चलें, उसको अपने जीवन में लागू कर लें, तो आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे। प्रभु का वचन ही आपको आशीष करेगा। जैसे बाइबल में लिखा है, मैं अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा कर देता हूँ। प्रभु का वचन कहता है वचन के द्वारा ही हमें शांति मिलती है, वचन के द्वारा ही हमें सामर्थ्य मिलती है, वचन के द्वारा ही हमें तसल्ली मिलती है। ये सब वचन के ही द्वारा है। इसलिए आज के वचन के द्वारा आप अपने जीवन में एक बात को लागू कर लें कि आपका जीवन आज से वचन के अनुसार होना चाहिए। यदि आज आप अपने आप को प्रभु के हाथों में दे देंगे, अंगीकार करेंगे, बीते दिनों में जो भी आपसे गलतियां होगी, गुनाह होगी, क्षमा मांगे, प्रभु के बोले प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, मैं अपनी मनमर्जी करता रहा, मैं वचन के अनुसार नहीं चला, तो प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो कोई प्रभु के पास आता है परमेश्वर उसके अपराधों को क्षमा करेगा। इसलिए क्षमा मांग कर एक बार फिर एक निर्णय लें कि प्रभु आज से मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा और मैं आपकी आशीषों को जो आपने मेरे लिए ठहराई हैं उन आशीषों को मैं अपने जीवन में प्राप्त करूंगा। आओ अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते हैं प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आपने हमें ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग प्रभु जी वचन को सुन रहे, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जो लोग प्रभु जी विश्वास में कमजोर हैं प्रभु जी, हालेलुया, उनका विश्वास मजबूत होने पाए प्रभु जी। जो बीमार है प्रभु जी इस वचन को सुनने के द्वारा चंगाई पर को प्राप्त करने, हालेलुया। जो निर्बल है प्रभु जी वो बलवान होने पाए प्रभु जी, हालेलुया। हे पिता, आप इन वचनों के द्वारा इन लोगों को आशीष करें प्रभु, इनके घरों में, इनके परिवारों में आशीष आ जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ आत्मिक और शारीरिक तौर पे ये लोग बढ़ने पाए। हे पिता, आपकी करुणा और आपकी दया प्रभु जी इनके परिवार में हमेशा होने पाए। यीशु नासरी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। सचमुच परमेश्वर आपको आशीष देंगे, इसलिए इस वचन को आप अपने जीवन में लागू कर लें, इस वचन को सीखें, प्रभु आपको बरकत देंगे। सभी को जय मसीह की।